क्रिप्टो या क्रिप्टो करेंसी, ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली क्या होती है और नॉर्मल करेंसी से कैसे अलग होती है? क्या इसकी मदद से लोग मिलियनेयर या बिलियनर बने हैं? इसके बारे में तो मैं एंड में बताऊंगा। पहले देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली होती क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी ये वर्ड बना है दो वर्ड से, क्रिप्टो और करेंसी। इसमें से आपको करेंसी वर्ड पता होगा, मतलब वही रुपीज़, डॉलर्स, यूरोज एक्सेट्रा जो हम डेली यूज़ करते हैं फॉर बाइंग थिंग्स, पेइंग फॉर सर्विसेज एक्सेट्रा। जो पहला वर्ड है क्रिप्टो, वो थोड़ा नया है। क्रिप्टो आता है एक दूसरे वर्ड क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी के बारे में बस इतना याद रखिए कि इस टेक्निक का यूज़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस को सिक्योर रखने में किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है और नॉर्मल करेंसी को फिएट करेंसी कहा जाता है। लेकिन भाई, ये फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या होता है? फॉर्म फैक्टर। फिएट करेंसी नोट्स या कॉइन्स के फॉर्म में होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। वो केवल आपके क्रिप्टो वॉलेट के अंदर का एक नंबर होती है, जो होता है आपका क्रिप्टो वॉलेट का बैलेंस, जिसे आप डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं, किसी और को भेज सकते हैं या आपके एड्रेस पर रिसीव कर सकते हैं। कंट्रोल। फिएट करेंसी एक सेंट्रल एजेंसी इशू करती है, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूएसए में फेडरल रिजर्व। यह बैंक्स डिसाइड करती है कि कितने पैसे कॉइन्स प्रिंट करने हैं। लेकिन क्रिप्टो के केस में यह डिसीजन एल्गोरिदम लेता है कि कितने क्रिप्टो कॉइन्स इशू करने हैं। यह एल्गोरिदम ब्लॉकचेन पर रन करता है और उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन के बारे में बस इतना याद रखिए कि उसमें उस क्रिप्टो करेंसी के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है, जैसे आपके बैंक पासबुक में आपके बैंक अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। तो बेसिकली फिएट करेंसी सेंट्रलाइज्ड होती है और क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती है। ट्रांजैक्शन। फिएट करेंसी आप फिजिकली एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर अमाउंट बड़ा हो और किसी दूसरे देश में पैसा भेजना हो तो ट्रांजैक्शन फीस और टाइम भी लगता है। क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही होता है और चाहे जितना भी बड़ा अमाउंट हो, आप 24/7 दुनिया में कहीं भी क्रिप्टो भेज सकते हैं, कम ट्रांजैक्शन फीस और टाइम में। ट्रैकिंग। अगर आप फिएट करेंसी में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसे ट्रैक किया जा सकता है, यानी वो ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखाई देगा। क्रिप्टो करेंसी के केस में ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर दिखाई देंगे, लेकिन उसे आप तक ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब इसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फायदा जैसे कि आपके ट्रांजैक्शन सिक्योर और एनोनिमस होते हैं, और नुकसान जैसे कि इलीगल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। रेगुलेशन। फिएट करेंसी को छापने, डिस्ट्रीब्यूट करने के लॉज होते हैं हर एक कंट्री के अलग अलग, क्योंकि वो करेंसी उस कंट्री का लीगल टेंडर होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के लॉज अलग अलग देशों में अलग अलग है और बहुत सारे देशों में क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना जाता। हाल ही में इंडिया में क्रिप्टो के प्रॉफिट्स पर टैक्स लगाया है, लेकिन उसे लीगल टेंडर नहीं माना जाता। इन्वेस्टमेंट। क्रिप्टो करेंसी को लोग करेंसी से ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। अब ऐसा क्यों है, इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। 10 साल पहले यानी कि 2012 में बिटकॉइन की एवरेज प्राइस थी $5.27 और आज 2022 जनवरी में बिटकॉइन की प्राइस है $47,743, जो रिलेटिवली कम है रिसेंट प्राइस ड्रॉप की वजह से। लेकिन इससे भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ओवर दीज 10 ईयर्स हमें 9,06,235% रिटर्न्स मिलते हैं। यानी अगर आप 2012 में 1,000 रुपए के बिटकॉइन खरीदते तो आज उसकी वैल्यू 90,63,347 रुपीज़ होती। इतने रिटर्न्स तो कहीं पर भी नहीं मिलते भाई। कुछ लोग इसकी वजह से बिलियनर्स तक बने हैं, जैसे कि विघ्नेश सुंदरेशन, जिन्होंने हाल ही में एक NFT को $69 मिलियन में खरीदा है। ऐसा ही और एक इन्वेस्टर है दाविंसी जेरेमी, जो 2013 में लोगों को $1 का बिटकॉइन खरीदने को कह रहा था और अभी क्रिप्टो मिलियनर बना है। यानी क्रिप्टो करेंसी को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स के बारे में पता चल गया होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में।